नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के एजुकेशन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं वो है 10th क्लास के जो पेपर होने वाला है उसके बेस पे, क्योंकि 10th का मैथ का पेपर भी होना है और मैथ का पेपर है जो आपको पता है 30 जून को होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अब मैं आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाऊंगा और पेपर सॉल्व का मतलब हुआ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले पेपरों में आ चुके क्वेश्चन या आने वाले बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे मैं कोशिश करूंगा आपको सॉल्व करवाने की। और कोशिश रहेगी 10 से 12 पार्ट के अंदर पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन देके खत्म करें। और आप लोगों को कोशिश ये रहे कि ये वाला वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी देखें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर अच्छा हो सके, क्योंकि आप लोगों काफी टाइम से अपने पढ़ाई से दूर हो, तो इसलिए इस वीडियो को या आने वाले सभी वीडियो को अच्छे से देखें ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर भी करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना है ही है। वीडियो को अच्छे से देखें। अब अपन शुरू करते हैं। अपना जो कॉन्सेप्ट है कि 10th क्लास का जो पेपर होने वाला है उसके बेस पे मैं बात करने वाला हूं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात जो करने वाला हूं उसमें यह है कि ये जो पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा और कौन से कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में बात करूंगा। तो ध्यान दें, इसमें 30 प्रश्न होंगे आपके पेपर में। आपके पेपर में टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 30। अब ये 30 प्रश्न और आपका जो पेपर है वो 4 भागों में विभाजित है, अ, ब, श और द। जो पेपर आएगा आपका वो 4 भागों में विभाजित आएगा। भाग 4 है और इन भागों के अंदर जो प्रश्न संख्या होगी, प्रश्न संख्या 1 से 10, 11 से 15, 16 से 25 और 26 से 30, ये प्रश्न संख्या आपके 10 प्रश्न भाग अ के होंगे, 5 प्रश्न आपके भाग ब के होंगे, आपके 10 प्रश्न भाग स के होंगे और 5 प्रश्न भाग द के होंगे। अब देखिए प्रत्येक भाग के नंबर कितने होंगे, अंक प्रत्येक भाग के। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे 10, ये सारे 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ये सारे 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे और ये सारे 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे। और अपना फोकस पूरे पेपर के ऊपर रहने वाला है। इन जितने भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, पूरा टारगेट रहेगा कि आप लोग जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं या जो भी बच्चा हमारे वीडियो के साथ जुड़ा हुआ है वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, हमारी कोशिश ये रहेगी। तो ये है आपका मार्क्स का कांसेप्ट, क्वेश्चन का कांसेप्ट। अब रही बात पेपर टोटल कितने मार्क्स का होगा। पेपर होगा आपके 80 नंबर का, आप लोगों को पता है, और 20 जो स्कूल के ऊपर डिपेंड है आपके मार्क्स। जो आपने हाफ ईयरली तक जो परफॉर्मेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स स्कूल से जाते हैं। अब रही बात, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हैं इन चैप्टरों के अंदर कौन से चैप्टर हैं और कितने मार्क्स के हैं। तो आप लोगों के लिए सामान्य थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जैसे आपके पहला चैप्टर वैदिक गणित, आपकी बुक का पहला चैप्टर है वैदिक गणित, जो आपके 4 नंबर का चैप्टर है, इस चीज को ध्यान रखें। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका जैसे वास्तविक संख्याएं, सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो सेकंड चैप्टर है ये 3 नंबर का है, सिंपल सा है। उसके बाद मैं तीसरे चैप्टर की बात करूं तो तीसरा चैप्टर है आपका बहुपद। तीसरा चैप्टर कौन सा है? बहुपद। अब समझिएगा, क्योंकि 2-3 चैप्टर कंबाइंड है और उनके मार्क्स भी कंबाइंड है। तो चौथा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण व असमीकाएं। उसके बाद 5वां चैप्टर कौन सा है? तो 5वां चैप्टर है आपके समांतर श्रेणी का। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी।
अब मैंने अभी आपको कहा कि कुछ एक चैप्टर है जो टोटल मिला के उनके अगर मार्क्स जोड़े तो बनते हैं। ये वाले जो तीनों चैप्टर हैं ये मिला के आपके बनेंगे 12 नंबर के, और इन्हें गणित आपकी जो 10th की गणित में इन्हें 20 गणित बोला हुआ है, और ये टोटल 12 नंबर के चैप्टर है। ये मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 6 है त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर अगर 7 की बात की जाए तो वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सर्वसमीकाएं। उसके बाद आपके अगर 8th वाले चैप्टर की मैं बात करूं तो वो है ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी, और बिल्कुल सिंपल से हैं। अगर अपन मैथ को इजी वे में ले तो सिंपल है, नहीं तो अगर माइंडली हार्ड वे में ले तो ये अपन को हार्ड है अपने लिए। तो 6, 7 और 8 ये जो 3 चैप्टर है ये है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर, और इनके टोटल मार्क्स कितने हैं तो इनके टोटल मार्क्स है आप लोगों के 11। मतलब इन तीनों चैप्टरों के मिला के अगर टोटल मार्क्स ऐड करूं तो होंगे 11। उसके बाद 9th वाला चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक 9th वाला चैप्टर है आप लोगों के निर्देशांक ज्यामिति, और इस चैप्टर का विशेष ध्यान दें क्योंकि ये चैप्टर 6 नंबर का है। ये चैप्टर 6 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। 6 नंबर का पूरा ही कांसेप्ट आ जाता है, और 6 नंबर वाले क्वेश्चनों में इसके अंदर भी 2 पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चन देता है। अब मैं बात करूं 10वें चैप्टर की, तो आपके 10वां चैप्टर इधर लिख रहा हूं मैं, कुछ एक ऐसे चैप्टर जो कंबाइंड है 10, 11, 12, 13 और 14। इन चैप्टरों की बात करूं तो 10वां चैप्टर क्या है वो समझिए, बिंदु पद। 10वां चैप्टर है बिंदु पद, 10वां चैप्टर आपके है बिंदु पद। उसके बाद 11वां चैप्टर है समरूपता, 11वां चैप्टर है समरूपता। 12वां चैप्टर आपका क्या है, 12वां चैप्टर है वर्ग, 12वां चैप्टर है वर्ग। 13वां चैप्टर क्या है तो 13वां चैप्टर है वर्त एवं स्पर्श रेखाएं, वर्त एवं स्पर्श रेखाएं। ये मैं अलग से लिख रहा हूं, इसका रीजन आपको बताऊंगा अभी। और 14वां चैप्टर है आप लोगों के रचनाएं, रचनाएं। और ये जो चैप्टर टोटल अगर मिला दूं तो इन्हें अपन ज्यामिति कहते हैं, इन्हें अपन क्या बोलेंगे, ज्यामिति। और आपके सिलेबस में ज्यामिति कितने मार्क्स की है तो वो भी समझ लीजिए, ज्यामिति टोटल 20 नंबर की आप लोगों के आएगी। उसके बाद 14 चैप्टर हो गए, 14 के बाद 15वां चैप्टर। 15वां चैप्टर आपके क्या है, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, एवं क्षेत्रफल। और उसके बाद 16वां चैप्टर क्या है तो 16वां चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। और बहुत से सिंपल से चैप्टर हैं ये दोनों चैप्टर के। इनके बारे में क्या होगा, इन्हें अपन कहेंगे ये आपके क्षेत्रमिति के पार्ट हैं, ये आपके क्षेत्रमिति के पार्ट हैं। और अगर मैं बात करूं तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपके हो जाएंगे कितने नंबर के, 10 नंबर के। बिल्कुल सिंपल से चैप्टर है। उसके बाद 17, 18 और 19 तीन चैप्टर बचते हैं। 17वां चैप्टर है आपके केंद्रीय, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और 18वां चैप्टर आपके क्या है, सिंपल सा है जो प्रायिकता है। 18वां चैप्टर आपका क्या है, प्रायिकता। और रही बात अगर इन दोनों चैप्टरों की बात करूं तो ये चैप्टर मिला के कितने मार्क्स के हैं, ये 10 नंबर के चैप्टर हैं, दोनों ही मिला दे तो ध्यान रखें। और लास्ट 19वां है आपके सड़क सुरक्षा, सड़क सुरक्षा। और ये वाला चैप्टर जो है वो आपके हैं टोटल 4 नंबर का। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। तो इस प्रकार बोर्ड एग्जाम के अंदर 1 से 9
10 से 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सभी चैप्टरों को मिला दूं तो टोटल कितने मार्क्स का पेपर आएगा? 80 नंबर का पेपर आएगा। जो आप लोगों का पेपर इस प्रकार होगा, उसमें 30 प्रश्न होंगे, अ, ब, स और द 4 भागों में डिवाइड होगा और पहले भाग में 10 प्रश्न होंगे, दूसरे में 5, तीसरे में 10 और चौथे भाग में 5। और पहला भाग जो अ पोर्शन आता है वो एक एक नंबर का होगा, उस बाकी 2, फिर 3 और फिर 6। अब अपना रही बात ये सारी चीजें समझाने के बाद अपना फोकस रहेगा आप लोगों के जो पार्ट अ यानी भाग अ है, उस भाग अ के अंदर 4 विशेष मतलब 1 टू लेके 4 तक का जो क्वेश्चन का कांसेप्ट है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब अपन क्वेश्चनों की ओर चलते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिएगा। तो भाग अ के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उन क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। भाग अ मैं कुछ एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जैसे आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है, द्वंद्व योग विधि, द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। एक और इसी के साथ अपन क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं और इन क्वेश्चनों के बारे में आपको कुछ जानकारी भी दूंगा। क्वेश्चन ये है, सूत्र एकाधिकैन, सूत्र एकाधिकैन प्रोवेन, सूत्र एकाधिकैन प्रोवेन का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए 31 सही 1/6, 31 सही 5/6 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अच्छे से समझिएगा, 3 क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, सूत्र एकाधिकैन, सूत्र एकाधिकैन प्रोवेन का प्रयोग करते हुए, का प्रयोग करते हुए 65 का मान ज्ञात करो। देखो 65 का स्क्वायर है, ध्यान रखें इस बात का। अब रही बात वैदिक गणित का जो कांसेप्ट है, मैंने वैदिक गणित आप लोगों को पूर्णतया पढ़ा दी है, अपने YouTube चैनल के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध है, वो आप वहां से जाके देख सकते हो अच्छे से और अच्छे से समझ सकते हो। अब समझने लायक जो चीज है, मैं बोल रहा था, ये जो 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के बारे में आप थोड़ी जानकारी ले लीजिए। ये 2019 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और साथ में सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है 2019 के। और ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा पूरा फोकस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चनों के ऊपर है और ये वाला जो क्वेश्चन है 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आया हुआ है। तो इन क्वेश्चनों के ऊपर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये लास्ट ईयर आ चुका क्वेश्चन है, तो इनका विशेष अब की बार इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस है। अब मैं इनको सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। द्वंद्व योग विधि से 62 का वर्ग ज्ञात कीजिए। 62 का क्या ज्ञात करना है? वर्ग। 62 का वर्ग निकालना है, तो 62 × 62। और इस विधि को अच्छे से समझनी है और अच्छे से जानकारी लेनी है, तो लास्ट वीडियो आप जो वर्ग से संबंधित मैंने बताया है वो अच्छे से समझे आप वहां जाके। बाकी मैं कोशिश ये भी करूंगा कि यहाँ पे भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 62 का वर्ग निकालना है और विधि कौन सी है? द्वंद्व योग विधि। द्वंद्व योग विधि से वर्ग निकालना है तो क्या करते हैं अपन? पद बनाते हैं सबसे पहले, और पद बनाने का फॉर्मूला क्या है? 2n - 1। 2n की वैल्यू कितनी है? 2 - 1 4 - 1 यानी कितना? 3। टोटल पद कितने बनेंगे? 3 पद बनेंगे। सिंपल सा हो गया। 3 पद विस्तार कर रहा हूं। पहले में आएगा 6, फिर आएगा 62 और फिर आएगा 2।
3 पद बन गए। अब इसको आगे दोनों पदों को विस्तार नहीं करना है, एक का ही करना है। इसका क्या हो जाएगा 2 का वर्ग, क्योंकि द्वंद्व योग निकालना है ना, द्वंद्व योग विधि से एक अंक का द्वंद्व उसका वर्ग होता है, 2 अंकों का द्वंद्व उन दोनों का गुणा होता है और एक अंक का फिर द्वंद्व उसका गुणा, उसका सॉरी स्क्वायर। 2 अंकों का द्वंद्व दोनों का गुणा इंटू 2, एक अंक का उसका स्क्वायर, एक अंक का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 और 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, एक एक अंक लेना है, 4 लिया, इसका भी 4 लिया, 2 आ गए, 36 और 2 कितना हो गया 38। तो सिंपल सा 62 का वर्ग कितना हो गया 3844। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। सेकंड वाले क्वेश्चन में सूत्र एकाधिकरण प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना है। सूत्र एकाधिकरण प्रमेय का फॉर्मूला है वो लिख रहा हूं, 2 पद होते हैं इसमें, प्रथम पद और द्वितीय पद, प्रथम पद और द्वितीय पद। यहां होता है चरम अंकों का गुणा, चरम अंकों का गुणा, और इधर क्या होता है निखिलम अंक, निखिलम अंक या जो संख्या भी कह सकता हूं, निखिलम संख्या प्लस सॉरी निखिलम संख्या इंटू निखिलम संख्या प्लस 1। अभी समझिएगा कंसेप्ट। और वैसे ये सारी चीजें लास्ट ऑलरेडी वीडियो के अंदर उपलब्ध करवा चुके हैं हम आप लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन अपना ये रहा, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं सेकंड का। ये फर्स्ट टाइप का बोर्ड एग्जाम का पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन है जो इस टाइप का आता है, और आता भी कहां से है, अध्याय फर्स्ट में से ही आएगा, अध्याय फर्स्ट में से। और क्वेश्चन प्रश्न संख्या पे बोर्ड की कौन सी है, पहली है, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन ये रहा, इसके अंदर ये 5/6 और 1/6 क्या हो गया चरम, क्योंकि इन दोनों का योग 1, 10, 100, 1000 यानी 10 की घात में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और इधर निखिलम अंक या निखिलम संख्या, निखिलम अंक या निखिलम संख्या कौन सी होती है, जो समान रहे। तो इसमें 31 है, इसमें भी 31 है, तो 31 ये 31 में 1 बढ़ा दीजिए 32 हो गया, 31 का गुणा 32 से करेंगे और ये गुणा कर लेंगे, 1/36 हो जाएगा, सॉरी 5 है यहाँ, 5/36 हो गया ये। और ये कितना हो गया 31 दूना 62 और 31 दिया 93, 93 और 6 कितना होता है 99, 93 और 6 31 दूना 62 असल के 6 31 दिया 93, 93 और 6 99, तो 992 5/36 यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। बिल्कुल सिंपल सा। एक और यही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको देखो क्वेश्चन कितना अच्छा दिया हुआ है कि 65 का यहाँ पे वर्ग यानी पावर 2 लगी हुई है, वो सॉल्व करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, 65 का स्क्वायर निकालना है ना, 2 पद बनेंगे, इधर क्या होगा इसका चरम अंक का स्क्वायर और इधर 6 को 1 बढ़ा के 7, 6 7 42, 5 × 5 25 और ये तो 42 25 अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि यहाँ पे ये 5 क्या है चरम अंक है, चरम अंक 5 और ये निखिलम अंक। और मैंने आपको और भी समझाया था कि ये वाली विधि अगर वर्ग निकालने के लिए लगानी है तो तभी काम करेगी जब इकाई अंक 5 हो। तो अब देखते हैं, तो अब अपन चलते हैं भाग अ के प्रश्न संख्या सेकंड की ओर। और प्रश्न नंबर जो सेकंड है वो भी आपके वैदिक गणित यानी अध्याय फर्स्ट में से ही आता है, अध्याय फर्स्ट में से। तो देखें जैसे क्वेश्चन करवाते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आप लोगों के। क्वेश्चन ये है कि आपको हल करना है, हल कीजिए। क्या हल करना है कि x + 1 x + 2 बराबर x - 5 और x - 6। एक क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है, सिंपल सा लिख के दे दिया। और क्वेश्चन है हल कीजिए, लेकिन इसमें देखिए क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है 1/x - 3 + 1/x - 7 1/x - 1 + 1/x - 9, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी टाइप का है, हल कीजिए। बोर्ड एग्जाम में पिछले 2
पेपरों के अंदर या दो जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो हल कीजिए टाइप का ही आ रहा है। ये सेकंड क्वेश्चन विशेष ध्यान दें। 1/x + 5 + 1/x - 7 = 0। अब बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है इसके अंदर। और ये वाले जो वीडियो है ये वाले जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ आपको बेसिक जानकारी भी चाहिए। बेसिक जानकारी कैसे? ये आपके वैदिक गणित की एक्सरसाइज 1.4 का कांसेप्ट है, जिसमें सूत्र, साम्य, समुच्चय और उपसूत्र, आनुरूप्यण के कुछ एक अनुप्रयोग है। सूत्र शून्य, साम्य, समुच्चय और सूत्र प्रावर्तीय योजित सूत्र प्रावर्तीय योजित के अनुप्रयोग हैं। तो जैसे ये क्या है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को अगर अच्छे से देखें और समझें तो ये सूत्र प्रावर्तीय योजित का तृतीय अनुप्रयोग है। सूत्र प्रावर्तीय योजित का तृतीय अनुप्रयोग है। कौन सा अनुप्रयोग है? तृतीय अनुप्रयोग। तृतीय अनुप्रयोग क्या है वो मैं लिख देता हूं। x + a x + b = x + c और x + d। इसमें x की वैल्यू क्या आती है? x की वैल्यू आती है cd - ab बटा a + b - c - d। ये वैल्यू आती है आपके x की। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पूरा कांसेप्ट तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a बराबर कितना है 1, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है -5 और d का मान कितना है -10। इस माइनस का भी विशेष ध्यान रखें। तो x बराबर c × d, c × d यानी 5 × 6 माइनस प्लस 30 हो जाएगा। a × b 2 × 1 2, a + b 1 + 2 माइनस c यानी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ये भी प्लस। तो ऊपर बचा 28 बट्टे में कितना 6 और 5 11, 11 और 3 कितना होता है 14। 14 से 28 कितनी बार कटता है 2 बार। तो अपन को किसका मान चाहिए था x का, तो ये अपने x की वैल्यू आ गई। जैसे इस क्वेश्चन में ध्यान दें, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का षष्ठम अनुप्रयोग है। कौन सा? षष्ठम। अब षष्ठम अनुप्रयोग सुन लीजिए क्या है। जब एक समीकरण के रूप में कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन के दो पक्ष, उसके प्रत्येक पक्ष में दो दो पद हो और प्रत्येक पद का अंश समान हो, प्रत्येक पद का अंश समान हो तथा हरों का योग दोनों पक्षों का अगर बराबर हो, तो क्या करते हैं किसी एक हर के योग को अपन किसके 0 के बराबर कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये बराबर, ये इसका प्रथम पद, इस प्रथम पद के अंदर नोटिस करें ये अंश है और ये हर है। तो हरों का योग किसका? प्रथम पद के, प्रथम पद। तो x - 3 + x - 7, x और x कितना 2x, -7 और -3 माइनस के 10, ये योग है इनके हरों। अब इधर वाले हरों का योग देखते हैं। तो हरों का योग कौन से? द्वितीय पद का। किसका? द्वितीय पद। तो द्वितीय पद में x - 1 + x - 9, x और x 2x, -1 और -9 माइनस के 10। क्या दोनों चीजें इक्वल हैं? तो बिल्कुल इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब षष्ठम अनुप्रयोग है। षष्ठम अनुप्रयोग है तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को किसी एक मान को किसके बराबर कर दूंगा? 0 के बराबर। 10 उधर जाएगा तो 2x बराबर प्लस का 10, 2 से ये कटा तो x का मान कितना आ गया 5। बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। अब रही बात इसमें और क्या जानकारी इंपॉर्टेंट, ये तो 2019 का क्वेश्चन जो आ रखा है 2019 के बोर्ड के पेपर में, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके, ये बोर्ड एग्जाम, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कब? 2018 के अंदर। ये वाला क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी आया हुआ है 2019 के, और ये वाला क्वेश्चन है जो 2018 के सप्लीमेंट्री पेपर का क्वेश्चन है। तो इस चीज को भी ध्यान रखें आप। अब देखिए इसका सॉल्यूशन करवा लूं मैं। ये है आपके सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का, ये तो षष्ठम अनुप्रयोग था। ये आपके तृतीय अनुप्रयोग है। तृतीय अनुप्रयोग कैसे? जब कोई समीकरण हो और उस समीकरण के अंश समान हो तो हरों का योग 0 के बराबर कर दो। तो ये
तृतीय अनुप्रयोग है और तृतीय अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। तो तृतीय अनुप्रयोग x + 5 और x - 7 बराबर 0 कर दूं तो x और x कितना 2x - 7 गया 5 गए इसमें से तो -2 बराबर 0 -2 उधर जाएंगे तो +2 और 2 से 2 कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 1। तो बड़ा ही सिंपल सा कांसेप्ट है। अब एक लास्ट तीसरा क्वेश्चन करते हैं अपन ताकि अपन भाग अ के 3 क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं आज और बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे की ओर चलेंगे। तो देखें कि क्वेश्चन नंबर 3 किस टाइप का आता है और कौन से चैप्टर से आता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने लिए। तो ये आपके जो क्वेश्चन नंबर 3 आएगा, वो आप चैप्टर नंबर 2 से होगा, चैप्टर नंबर 2 से। अब वो क्वेश्चन कैसा होगा तो मैं पहले क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं आपके। क्वेश्चन होगा जैसे 68 तथा 119 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। और इसी अंदर कैसा क्वेश्चन होगा 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। और भी क्वेश्चन इसके अंदर किस टाइप का होगा वो देखिए। परिमेय संख्या 83 बट्टा 2 की घात 2 और 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार लिखिए। तो मेरी कोशिश ये भी है कि आपको इनके साथ साथ बेसिक जानकारी भी इनके साथ शेयर करूं आप लोगों के साथ। तो देखो महत्तम समापवर्तक इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। महत्तम समापवर्तक बोले तो मसप ज्ञात करना है। मसप का मतलब होता है दी गई दोनों संख्या में क्या चीज कॉमन है और मैं महत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड से निकालूंगा। तो देखें 68 मसप निकालने का तरीका यही होता है, इस प्रकार का चार्ट बनता है। इसका ध्यान दें, इसमें 2 का भाग जा रहा है 3 और 4, 2 का भाग जा रहा है 17 बार, 17 का भाग जा रहा है 1 बार। शुरुआत 2 के भाग से करनी। इसमें किसका भाग जा रहा है तो इसमें भाग जा रहा है, इसमें विशेष ध्यान दें 7 का भाग जाएगा। 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 4, 7 7 बचा, फिर 17 का भाग गया 1। तो 68 के अभाज्य गुणनखंड कितने आए तो देखते हैं 68 तथा 119 दोनों के। तो 68 बराबर आया है मेरे 2 × 2 × 17, 2 × 2 × 17। 119 आया है 7 × 17, 17 के नीचे 17 और 7 आगे 1 करो। दोनों में क्या चीज कॉमन है 17 और अपना यही क्या है आंसर। इन दोनों का महत्तम समापवर्तक जो चीज कॉमन होगी वो मसप होगा। अब देखते हैं 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन इधर कर रहा हूं मैं। 196 लिख दीजिए और फिर भाग लगाइए 2 का, क्योंकि शुरुआत 2 से ही करेंगे। तो 8 बार और सॉरी 2 × 18 और 8 × 2 = 16, फिर 2 4 और 9, फिर 2 का नहीं जा रहा है। अब किसका भाग जाएगा 7 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार, यानी 196 का अभाज्य गुणनखंड क्या आए वो ध्यान दें। तो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसके 2 × 2 × 7 × 7, यानी 2 की घात 2 और 7 की घात 2, ये आया है। आपका प्रश्न है घातों का योगफल। तो घातों का योगफल कितना हो जाएगा तो घातों का योगफल होगा 2 + 2 यानी 4। घातें ये 2 और ये 2 घातें आपस में जोड़ दीजिए, यही अपन को करना है। तीसरा, इसी तीसरे क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 2019, 2018 और सप्लीमेंट्री एग्जाम और 2018 के सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये वहां से मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कांसेप्ट पूरा अच्छा क्लियर हो सके। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए, इसका दशमलव प्रसार बताना है।
कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार बताने का तरीका, सरल तरीका क्या है? अगर किसी संख्या का ये अंश है और ये हर है, हर 2 की घात m, हर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में अगर हो तो विस्तार करना इजी होता है, नहीं तो उसे कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, 83 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3, तो 83 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। यहां पर ये 2 की घात जो 2 है इसे 2 की घात 3 में कन्वर्ट कैसे करोगे? यहां पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसको अगर एक घात इसमें और ऐड हो जाए, अगर मैं कहूं a की घात 2 इंटू a की घात 3, तो गुणे वाली चीज कैसे सॉल्व होती है? आधा सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, वही काम यहाँ करना है। 2 की घात 1 नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल कितना हो जाएगा? 167, 2 दिया 6 और 8 दूनी 16, 2 की घात 2 और 2 की घात 1, तो ये 2 की घात 3 हो गई और ये 5 की घात 3, तो 167 बट्टा 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, 10 की घात 3 को मैं 1000 लिख सकता हूं और 1000 का जब भाग लगूंगा तो 0.166 और ये इसका क्या हो जाएगा? दशमलव प्रसार। तो अभी तक हम लोगों ने जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में 1 से 3 नंबर का, जो 1 से लेके 3 नंबर तक के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लिया है। और वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।